जो कि लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये एक और बार एटम को नहीं खोना चाहते थे। डॉक्टर ओचानो टेन्मा के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि एटम को बचना अब नामुमकिन है, लेकिन ये भूल गए थे कि डॉक्टर टेन्मा एक जीनियस है। एंड फिर 18 घंटे तक लगातार काम करने के बाद ये अब जाके फाइनली सांस में सांस लेते हैं। मुझे यकीन नहीं होता आपने एटम को पूरी तरह से फिक्स कर दिया। मुझे समझना चाहिए था कि आपके मास्टरपीस रोबोट को आपके सिवाय कोई नहीं बना सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एटम जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो वो होश में क्यों नहीं आ रहा है। एंड तब डॉक्टर टेन्मा ओचानो से कहते हैं, एटम मेरा मास्टरपीस नहीं था ओचानो। थोड़े सालों पहले मैंने अपने मास्टरपीस रोबोट को बना दिया था, एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर मैंने 9 बिलियन लोगों की पर्सनैलिटीज को डाला था, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। एक ऐसा रोबोट जो पूरी तरह से एक इंसान के जैसा था, जो इंसानों की तरह गुस्सा कर सकता था, झूठ बोल सकता था, जलन और नफरत इनको महसूस कर सकता था। एंड वो किसी इंसान से इतना नफरत कर सकता था कि वो उन्हें जान से मार सकता था। जिसको सुनकर ओचानो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि जो रोबोट डॉक्टर टेन्मा ने बनाया था वो कितना ज्यादा खतरनाक है। कहां पर है वो रोबोट अभी मुझे नहीं पता। मुझे उस रोबोट को हद से ज्यादा पैसे देकर बनवाया गया था और मैंने अपने पैशन के लिए उस रोबोट को बनाया था, और अब वो रोबोट कहां पर है और क्या कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि अब अगर हमें एटम को भी होश में लाना है तो हमें उसके अंदर भी नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, जलन और नफरत इन सबको डालना होगा। लेकिन ओचानो इसे सीधे मना कर देता है, क्योंकि नहीं चाहता था कि ये एटम एक खतरनाक रोबोट बन जाए। एंड फिर इधर हम गैसेट को देखते हैं, जो कि अमेरिका की उसी जेल में आ जाता है जहां पर पर्शिया का लीडर डेरियस बनता है इससे पूछताछ करने के लिए। एंड जब ये डेरियस से सब कुछ पूछताछ करता है कि जितने भी लोग और रोबोट्स मर रहे हैं क्या ये मरवा रहा है, तो डेरियस ना सिर्फ एक चीज बोलता है, मेरे पर्शिया को बिना किसी वजह के डिस्ट्रॉय किया गया था, उसका अंजाम अब इस पूरी दुनिया को उठाना होगा। अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता प्लूटो को। एंड इतना ही कहने के बाद डेरियस अपने ही दांत से अपनी जीभ को काट देता है ताकि ये आगे कुछ ना बोल पाए। इसे तुरंत ही मेडिकल वार्ड भेज दिया जाता है। गैसेट वहां से दुखी दुखी और कंफ्यूज जाने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने एप्सिलॉन आ जाता है, जो इससे कहता है हरक्यूलिस मारा गया गैसेट। जिसको सुनकर गैसेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने हमारे एनिमी प्लूटो के खिलाफ हमें काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि मैं तुम्हें अभी के अभी भेजता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हरक्यूलिस प्लूटो से लड़ रहा था तब प्लूटो के डेटा से हरक्यूलिस ने एक ऐसी फोटो एक्सट्रैक्ट कर ली थी जिसको तुम्हें देखना चाहिए। एंड जब गैसेट इस फोटो और इस बड़े से बगीचे को देखता है तो ये थोड़ा शॉक रह जाता है और ये समझ जाता है कि इस फोटो में शायद जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्लूटो ही है। एंड ये होता है प्लूटो का असली रूप। एंड फिर हम देखते हैं गैसेट खुद पर्शिया आ जाता है प्लूटो के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जबकि उस कैनन क्लस्टर ब्लास्ट की वजह से अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। इसकी बॉडी ना अभी भी काफी वीक थी। एंड ये ना यहाँ पर ऐसे ही पर्शिया के एक मार्केट में घूम रहा होता है जब इसे रास्ते में एक पर्शियन वॉर की वजह से एक टूटा हुआ अबैंडन रोबोट बच्चा मिलता है, जो कि फ्लावर बेच रहा होता है खुद का गुजारा करने के लिए, क्योंकि इनकी दुनिया में ना रोबोट्स को भी बैटरी एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है ना जिंदा रहने के लिए। एंड ये रोबोट बच्चा गैसेट से कहता है मेरा नाम टेट्सू है, आप एक फ्लावर खरीद सकते हैं मुझसे। लेकिन गैसेट इसे मना कर देता है और यहाँ आ जाता है अबूला से मिलने के लिए। एंड गैसेट जैसे इसका हाथ मिलाता है इसे एहसास होता है कि इसका हाथ भी एक मशीन है। एंड तब अबूला गैसेट को बताता है कि सेंट्रल एशिया वॉर में इसने अपनी फैमिली के साथ साथ लगभग पूरी बॉडी को खो दिया था, इसीलिए इसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी मशीन से रिप्लेस कर दी गई है। एंड तभी ये दोनों टेट्सू को देखते जो कि चुप के इन दोनों को देख रहा होता है एकदम प्यारे से बच्चे की तरह, जिसको देखकर अबूला कहता है सेंट्रल एशिया वॉर की वजह से आज तक हमारी कंट्री के लोग और रोबोट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा। एंड तब गैसेट इससे पूछता है कि क्या ये डेरियस और प्लूटो के बारे में जानता है, जो कि बोरा टीम वाले और वर्ल्ड के टॉप 7 रोबोट्स वालों को एक एक कर खत्म कर रहे हैं। जिसपे ये कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बोरा टीम वालों के साथ जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। उन्हीं की झूठी रिपोर्ट की वजह से कि हम एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे, सेंट्रल एशिया वॉर हुई जिसमें पर्शिया के इतने सारे लोग, इतने सारे रोबोट्स मारे गए और पूरा का पूरा पर्शिया तबाह हो गया। मे भी शायद भगवान प्लूटो का रूप लेके उन सारे लोगों को सजा दे रहे हैं जो उस वॉर के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है डिटेक्टिव गैसेट, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, जाने से पहले क्या आप इसे जानते हैं? एंड तब गैसेट अबूला को प्लूटो की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर अबूला थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड अबूला वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी गैसेट इससे कहता है शायद आपको ये पता नहीं है मिस्टर अबूला, लेकिन मेरा सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि कब सामने वाला झूठ बोल रहा है, और मुझे पता है कि आप इस आदमी को जानते हैं। एंड फिर अबूला इसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। गैसेट वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टेट्सू इसे फिर से मिल जाता है, जो गैसेट के पीछे पड़ जाता है कि बस इसे एक फ्लावर खरीद ले। एंड गैसेट ना फाइनली इसकी बात को मान लेता है एंड एक फ्लावर इससे खरीद लेता है। एंड तभी बातों बातों में टेट्सू गैसेट से बताता है कि ये भी एक गार्डनर बनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे फहाद था जिसकी फोटो अभी गैसेट ने अबूला को दिखाई थी। जिसको सुनकर गैसेट एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये आदमी इस फोटो में जो है उसका असली नाम फहाद था। एंड टेट्सू इसे ये भी बताता है कि फहाद ना नेदरलैंड चला गया था फ्लावर्स के बारे
में पढ़ाई करने के लिए, जिसको सुनते ही ये भी नेदरलैंड चला जाता है फहाद के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड इसे सारे लोगों से ये पता चलता है कि फहाद भी ना एक रोबोट था एंड फहाद को फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। फहाद का सपना था पर्शिया के एक डेजर्ट को पूरी तरह से एक गार्डन बनाने का, जहाँ पर हर तरफ फूल, पेड़ और ग्रीनरी हो। एंड फहाद को वॉर, लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था। फहाद सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग करना चाहता था। लेकिन जब सेंट्रल एशिया वॉर में फहाद के पापा मर गए तो फहाद को ना चाहते हुए भी वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। एंड उसके बाद फहाद का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। लेकिन गेसिट के लिए जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी जो उसे पता चली वो ये थी कि फहाद के पापा कोई और नहीं बल्कि अबुल्ला ही थे भाई, जिसको देखकर गेसिट एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि फहाद के हिसाब से तो उसके पापा सेंट्रल एशिया वॉर में मारे गए थे ना। एंड अब जाके गेसिट को थोड़ा बहुत खेल समझ में आने लगता है एंड ये समझ जाता है कि प्लूटो कोई और नहीं बल्कि फहाद ही है, जिसके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर है। जिससे पहले तो वो फूलों को उगाना चाहता था और पर्शिया के डेजर्ट को ग्रीनरी से भरना चाहता था, लेकिन अब वो उसका यूज कर रहा है दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स को मारने के लिए। एंड फिर इधर हम फिर से इस रोबोट रूजवेल्ट को देखते जो कि कहता है गेसिट को प्लूटो के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, हमें उसे जल्दी से मारना होगा। लेकिन गेसिट को प्लूटो नहीं मार सकता क्योंकि गेसिट इकलौता ऐसा रोबोट है जो प्लूटो को हराने की ताकत रखता है। लेकिन मुझे पता है कि हम गेसिट को कैसे मार सकते हैं। एंड फिर इधर हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्ड की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड तभी इसके पास अबुल्ला आ जाता है। मुझे बहुत दुख है जो भी डॉक्टर रोनाल्ड के साथ हुआ, वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। एंड एप्सिलॉन भी इससे कहता है कि इसे भी पता है कि अबुल्ला ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सेंट्रल एशिया वॉर में खोया था, जिसको सुनकर अबुल्ला रोने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इसे अपने बच्चों और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था। एंड फिर अबुल्ला एप्सिलॉन के अडॉप्टेड बच्चों से मिलता है जिनको एप्सिलॉन पर्शिया की वॉर से बचाकर लेके आया होता है। एंड एप्सिलॉन ना इन सारे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसको अबुल्ला देख लेता है। एंड फिर इधर हम गेसिट को देखते हैं जो फिर से ब्रॉ के पास आया होता है इसे प्लूटो के बारे में पूछने के लिए। एंड वहीं पे समझ जाता है कि अपनी हरक्यूलिस के साथ की फाइट की वजह से प्लूटो जरूर से अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड होगा और कहीं पर रिपेयर हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पर्शिया में ही होगा जहां पर सबसे ज्यादा फ्लावर्स होंगे, क्योंकि प्लूटो को फ्लावर्स पसंद होते हैं। एंड इसीलिए गेसिट तुरंत ही पर्शिया चला जाता है एंड इसे वो जगह भी मिल जाती है जहां पर पर्शिया में सबसे ज्यादा फ्लावर्स हैं। एंड वहां पे ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी सेंस कर पा रहा होता है, तो इससे थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि प्लूटो यहीं पर है। एंड फिर इधर हम हॉफमैन को देखते हैं जो उस मीटिंग में आया होता है जहां पर अबुल्ला था। एंड तभी अचानक से हॉफमैन के साथ जो बॉडीगार्ड रोबोट था उसको अबुल्ला हैक कर लेता है एंड हॉफमैन को पकड़ लेता है एंड इसे मारने वाला होता है। एंड इधर हम देखते हैं गेसिट धीरे धीरे प्लूटो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने अबुल्ला का सोल्जर रोच आ जाता है। लेकिन क्योंकि गेसिट ना उन टॉप 7 रोबोट्स में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आसानी से रोच को हरा देता है एंड गेसिट प्लूटो की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है। एंड तभी गेसिट के सामने आ जाता है प्लूटो एंड प्लूटो तुरंत ही गेसिट को पकड़ लेता है एंड इसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि गेसिट की बॉडी जेरोनियम की बनी होती है, इसीलिए प्लूटो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता एंड प्लूटो पहले से थोड़ा बहुत इंजर्ड होता है। एंड गेसिट के पास इसकी सुपर गन भी थी जिससे आसानी से प्लूटो को मार सकता था। गेसिट यहाँ पर फुल एडवांटेज में होता है एंड इसने प्लूटो को पूरी तरह से घेर लिया होता है भाई। एंड तभी गेसिट को ना प्लूटो के पास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इसकी थोड़ी बहुत मेमोरीज दिख जाती हैं जब ये नेदरलैंड से वापस आया था सुनकर कि इसके पापा अबुल्ला मारे गए। एंड जब फहाद अपने पापा को अपने सामने जिंदा देखता है तो ये थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। पापा आप जिंदा कैसे हैं? नहीं फहाद, मैं सिर्फ बाहर से जिंदा हूँ, मैं अंदर से मर चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी फैमिली को इस वॉर में खो दिया है फहाद। पूरी दुनिया ने हमारी फैमिली को हमसे छीन लिया है, इसीलिए हमें हमारी फैमिली का पूरी दुनिया से बदला लेना होगा। मेरे पीछे आओ। एंड फिर अबुल्ला फहाद को एक नई बॉडी और एक नया नाम देता है प्लूटो, जिसका सिर्फ एक काम होगा, सारे उन लोगों से बदला लेना जिनकी वजह से अबुल्ला की फैमिली मारी गई और पूरा पर्शिया तबाह हो गया। एंड असल में अबुल्ला ही फहाद से जानबूझकर वो सारे मर्डर करवा रहा होता है जिसको ना चाहते हुए भी फहाद को करना पड़ रहा होता है। एंड तभी गेसिट को ऑर्डर मिलता है। सोच कह रहे हो गेसिट, तुम्हें ऑर्डर मिल गया है, जल्दी से खत्म कर दो उस प्लूटो को अपनी सुपर गन से। लेकिन तभी अबुल्ला इसे कॉल कर देता है एंड इसे कहता है गेसिट मेरे बेटे फहाद को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारे साइंटिस्ट हॉफमैन को छोड़ दूंगा। एंड गेसिट ना भाई क्योंकि एक बहुत ही अच्छे दिल का रोबोट होता है एंड क्योंकि ये जान गया होता है कि सारी गलती प्लूटो की नहीं बल्कि अबुल्ला की है, एंड क्योंकि हॉफमैन की भी जान खतरे में होती है इसलिए प्लूटो को खत्म नहीं करता एंड ये वहीं पर प्लूटो को छोड़कर जाने लगता है। क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आता? प्लूटो को मार दो, ये हमारा ऑर्डर है। लेकिन गेसिट इनके सारे ऑर्डर को मारने से मना कर देता है एंड वहां से बस चुपचाप जाने लगता है। एंड जब ये वहां से जाने लगता है तभी ना इसे पीछे से प्लूटो के रोने की आवाज आती है, जो कि खुद बहुत ज्यादा दुखी होता है उन सारे मर्डर्स के लिए जो कि अबुल्ला के कहने पर इसने किए थे। एंड फिर हम देखते हैं गेसिट ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी सब जॉब को छोड़ देगा एंड गेसिट अपनी वाइफ को फोन कर देता है एंड इससे कहता है कि इसने अपने केस को सॉल्व कर दिया है एंड अब ये दोनों साथ में जापान घूमने जा सकते हैं, जिसको सुनकर इसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड गेसिट ने ना अपनी जॉब को इसलिए छोड़ा होता है क्योंकि जब ये प्लूटो से लड़ रहा था तब उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इसको अपना पूरा का पूरा असली पास्ट याद आ गया होता है, जो कि बिना इसकी मर्जी के इसकी मेमोरी से डिलीट कर दिए गए थे। एंड असल में आज से 2 साल पहले जब ये और इसकी वाइफ जापान गए थे तब एक मिशन में ना गेसिट ने एक बच्चे को बचाया था, जिसकी वजह से इसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और बहुत ज्यादा रोने लग गए थे। एंड तब गेसिट ने सोचा था कि एक बच्चा होना आखिर कैसा फील होता होगा।
एंड जब ये वापस लौट रहा था तब इसे एक टूटा हुआ रोबोट बच्चा मिलता है जिसको किसी ने फेंक दिया था। एंड फिर गेसिट ना इस टूटे हुए रोबोट बच्चे को इस कूड़े वाले से खरीद लेता है एंड वापस अपनी वाइफ हेलेना के पास लेकर आ जाता है। एंड ये और हेलेना इस बच्चे को अपना लेते हैं एंड पाल लेते हैं एंड इन दोनों का इस बच्चों से कुछ ही साल में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है जिसका नाम गेसिट रॉबिटा रखता है। लेकिन फिर एक दिन एडोल्फ का भाई रॉबिटा को किडनैप कर लेता है एंड उसे मारकर टुकड़ों में तोड़कर उसे बेचने जा रहा होता है, जिसको देखकर पहली बार गेसिट बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड गेसिट का एआई गुस्से और हेट्रेड से ओवरलोड हो जाता है एंड गेसिट अपनी सुपर गन का यूज कर एडोल्फ के भाई को खत्म कर देता है। एंड ऑब्वियसली भाई क्योंकि गेसिट को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगे थे एंड अगर ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती कि दुनिया के टॉप 7 रोबोट्स में से किसी ने एक इंसान को मारा है तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है। इसीलिए गेसिट के मेकर्स ने इसकी 2 साल की जापान की मेमोरीज को डिलीट कर इसके अंदर फेक स्पेन वाली मेमोरीज को डाल दिया था जिसके बारे में हॉफमैन तक को नहीं पता था। लेकिन अब गेसिट को सब कुछ याद आ गया होता है और इसीलिए इसने अपने डिटेक्टिव वाली जॉब को छोड़ दिया होता है। ये वापस अपनी वाइफ हेलेना के लिए एक फूलों के गुलदस्ते को लेकर लौट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने टेट्सू आ जाता है, वही जिससे पर्शिया में मिला था। एंड जैसे ही गेसिट इस टेट्सू को देखता है ये दोबारा से अपने बच्चे रॉबिटा की याद में खो जाता है एंड उसी सही टाइम का फायदा उठाकर टेट्सू गेसिट की तरफ इस कॉम्पैक्ट क्लस्टर गन को तान कर फायर कर देता है एंड गेसिट इसे ऑब्वियसली रोक नहीं पाता एंड जिस वजह से गेसिट वहीं पर खत्म हो जाता है एंड टेट्सू भी वहां पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एंड असल में ना इस टेट्सू को ये वाला रोबोट रूजवेल्ट कंट्रोल कर रहा होता है जो कि गेसिट को मारने के अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। যুব সাথী